नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम एसएससी जीडी का जो है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें हिंदी के कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे। पूरी व्याख्या देखेंगे उनकी और किन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस स्तर का प्रश्न होता है और किन-किन टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारा कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि इसमें जो भी इसका एनोटेड पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला दिया गया है कि अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रलय शब्द का विलोम क्या है? प्रलय का विलोम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले तो प्रलय का हमें अर्थ पता होना चाहिए कि प्रलय का अर्थ क्या होता है। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रलय का अर्थ क्या होता है, वो होता है विनाश, ठीक है, विनाश। तो अगर इसकी बात करें हम विकल्पों को देखें अगर, तो पहला है प्रकोप, प्रकोप नहीं होगा। अगला है सृष्टि। सृष्टि का क्या अर्थ होता है? सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, निर्माण, निर्माण या रचना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हम प्रलय का अर्थ जानते हैं, उसका अर्थ होता है विनाश, तो सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, यानी कि सृष्टि इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा। और बाकी अगर हम विकल्पों की बात करें, तो जैसे प्रकोप है, प्रकोप का अर्थ क्या होता है, सॉरी इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रकोप का हो जाएगा, वो हो जाएगा राहत। आपको अन्य विकल्पों पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है वही प्रश्न आए। हो सकता है उससे संबंधित, उन्हीं विकल्पों से संबंधित दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले, ठीक है। अगला है विलय। विलय का क्या होता है विलोम? विलय का विलोम होता है उद्गम, ठीक है, उद्गम। यानी कि विलय का होता है विलीन हो जाना या खत्म हो जाना, उद्गम होना है मतलब दोबारा से उसका उद्भव होना या वापस आना। संसार का क्या हो जाएगा? संसार का विलोम हो जाएगा परलोक, ठीक है, परलोक। दूसरा प्रश्न है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। ओके, इसमें दिया है आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए अच्छा, यानी कि हमें यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जिसको कहते हैं उसको कहते हैं हम अति। अति यानी कि हम कहते हैं ना कि आपने तो यार अति कर दी है। अति का मतलब क्या है? आप आवश्यकता से अधिक बोल रहे हैं, ठीक है, अति हो जाएगा। और वर्षा होता है वृष्टि, वृष्टि। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अतिवृष्टि। अगर हम विकल्प में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विकल्प चौथा है डी है, वो हो जाएगा अतिवृष्टि। बाकी विकल्पों की बात करें, अनावृष्टि, अनावृष्टि का जो होता है वो होता है वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव, अभाव, ठीक है। अगला है अकाल। अकाल, अकाल का होता है इसका होता है असमय, असमय यानी कि बिना समय का, या कुसमय, कुसमय या खराब समय, खराब समय के लिए भी हम अकाल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है अनावर्षण। अनावर्षण जो होता है यह अवस्था है जहां वर्षा का अभाव होता है, ठीक है। ये भी वर्षाहीन, ठीक है, वर्षाहीन की जो स्थिति होती है उसको अनावर्षण कहते हैं। अगला है जिसकी नाक कट गई, जिसकी नाक कट गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जिसकी नाक कट गई हो उसके लिए, ठीक है। यानी कि नाक कट गई हो के लिए हो जाएगा नकटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा नक कटा या नाक कटा इसका नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा विशेष तौर से देखिएगा, क्योंकि आपको विकल्प में भी नक कटा, नाक कटा, नकटा, ये तीनों विकल्प ज्यादातर जगहों पे मिलने वाला है। जैसे जैसे पहला हम देख लें, पहला क्या हुआ है? नकेल, नकेल नहीं होता है, ठीक है।
नकटा, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हमने इसका लिखा हुआ है। नाक कटा, ये भी इसका गलत आंसर है। बाइज्जत, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है विकल्प 4, अकेला का तत्सम क्या होगा? अकेला का तत्सम शब्द, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए भाषा से लिए गए हो या आए हो। ठीक है, वो होते हैं तत्सम शब्द। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है तद्भव। तद्भव, तद्भव किसको कहते हैं? संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप को बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव। और ये किस प्रकार से बिगड़ते हैं? ये किसी स्थिति और परिस्थिति के आधार पर इनके शब्दों का बदलाव होता है, उसी को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो अकेला का तत्सम क्या होता है? अकेला का तत्सम हो जाएगा, इसका तत्सम होता है एकल। ठीक है, एकल। ठीक है, अकेल नहीं होता है। अकेल क्या होता है? अकेल ये एक किसी पर्टिकुलर स्थान पर बोले जाने वाला शब्द है। ठीक है, ये तद्भव शब्द नहीं होता है। ठीक है, इसको हम देशज कहते हैं। देशज शब्द, जो शब्द किसी पर्टिकुलर एरिया में बोला जाए या किसी विशेष स्थान पर बोला जाए, उसको हम देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे अकेल, अकेल ये क्या है? ये जैसे एक भोजपुरी में भी इसका प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प बी, एकल। ठीक है, अकेला का। एकल ये गलत है, एकला ये भी गलत है। ये किसी दूसरे जगह का ये भी देशज शब्द है, देशज शब्द। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 5, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सममत कार्य कर रहे हो। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? हमें ये बतानी है। रेखांकित शब्द क्या है? सममत। सममत, सममत का अर्थ हम देखें, अगर इस शब्द का अर्थ देखें तो सममत का होता है समान मत, यानी कि हमारे मतों में कोई भेद नहीं है, तो उसको हम सममत कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस वाक्य के अनुसार देखा जाए तो ये यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा धर्म कह रहा है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पे सम्मत ना होके ये हो जाएगा सम्मत। ठीक है, इसको सम्मत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम विकल्प में ढूंढे इसको तो ये हमारा विकल्प सी जो है इसका मिल जाएगा उत्तर। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो वो सही नहीं है। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जो भी दिया दिया गया है वो मुहावरा है, इस बात को पहले तो ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। क्या है? आटा दाल का मालूम होना। ठीक है, क्या मालूम होना? आटा दाल का क्या मालूम होना? अगर हम विकल्प पे जाएं तो विकल्प में दिया गया दाम। दाम किसी भी इस मुहावरे में नहीं आता है। भाव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें ये मुहावरा पता होना चाहिए, इसलिए मुहावरे भी आप देखते रहिएगा। और जो जो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ ये तो आपको देखना ही है। तो आटा दाल का भाव, भाव मालूम होना, ये एक प्रकार का मुहावरा है। ठीक है, खर्चा और रुपया ये नहीं होगा। अगला है इहलोक का विलोम। इहलोक का विलोम शब्द बताना है। इहलोक का क्या अर्थ होता है?
पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, जब हम किसी भी शब्द का विलोम पता करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। इहलोक मतलब यहाँ का लोक। इहलोक का क्या होता है अर्थ? यहाँ का लोक यानी कि जगत या दुनिया। दुनिया जिसमें हम रहते हैं, दुनिया या संसार। संसार, ठीक है। इहलोक का पहला विकल्प दिया है गौलोक। गौलोक कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध शुद्ध रूप होता है गोलोक। गोलोक, इसको हम कहते हैं स्वर्ग, ठीक है। अगला है परलोक, ठीक है। परलोक, परलोक का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरा लोक। ये इसका सही विकल्प भी होगा। इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। जैसे इह का मतलब यहाँ का, पर का मतलब दूसरा यानी कि यहाँ जो यहाँ का न हो, यानी कि पराया हो। पर का मतलब पराया यानी कि दूसरा लोक। तो ये विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलोक का जो है वो होता है विकल्प, सॉरी विलोम, इसका होता है अंधकार, ठीक है। क्योंकि विलोम आलोक का अर्थ जो होता है वो होता है प्रकाश। और स्वलोक का जो होता है, स्वलोक का भी हो जाएगा परलोक। अगला है प्रश्न संख्या 8। परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण खाली स्थान दिया। रिक्त स्थान हेतु तत्सम शब्द चुनिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस वाक्य को पूरा करने के लिए एक शब्द चाहिए और विशेष ध्यान ये देना है कि वो शब्द जो है वो तत्सम होना चाहिए, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान देना है हमें। तो अगर हम विकल्प पे जाएं तो सबसे पहला विकल्प है श्राप। श्राप जो है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। तद्भव, अभी हमने पिछले प्रश्न में भी तद्भव और तत्सम की चर्चा की थी, इसलिए हम बार बार उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो श्राप जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शाप, ठीक है। तिनका, तिनका जो है ये भी तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तृण, ओके। अगला है तीसरा जो है सीख। सीख यह भी तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। अगला है शाप, यह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। अगर इसको हम यहाँ पे रखते हैं जो हमारे पास दिया गया है वाक्य पूरा करने के लिए, शाप, तो हो जाएगा परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण शाप दिया। ये यानी कि विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निर्लज्ज का विलोम क्या होता है? निर्लज्ज का विलोम बताना है। तो विलोम बताने के लिए सबसे पहले तो हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो निर्लज्ज का अर्थ क्या होता है? लज्जाहीन, लज्जाहीन यानी कि जो बेशर्म हो, बेशर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? निर्लज्ज, ठीक है। आइए विकल्प में देखते हैं इसका विलोम क्या हो सकता है। तो पहला है सल्लज। सल्लज कोई शब्द नहीं होता है, ये गलत शब्द है। दूसरा है सलज, ठीक है, ये होता है जिसको लज्जा आती हो, जिसको लज्जा आती हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सलज कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्लज्ज का विलोम सलज, ठीक है। बाकी ये दोनों गलत शब्द हैं। अगला है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि का सुधार कीजिए। क्या है वाक्य? वह कल सो रहा था। इसमें क्या करना है? इसमें सीधा सीधा यही लिखा हुआ है प्रश्न में कि दिए गए वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का संबंधी त्रुटि का सुधार करना, यानी कि इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण को लगाना। जबकि यहाँ हम देखें तो जो क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है वो स्थानवाचक न होके ये जो है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसलिए हम चलेंगे ऑप्शन में और देखते हैं कि किस वाक्य में, इसके शुद्ध हुए वाक्य में किसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो हम देख लें कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। स्थानवाचक
वाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वह क्रिया विशेषण जो किसी किसी स्थान स्थान विशेष को इंगित करता है, विशेष को इंगित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थान वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो पहला विकल्प है कि वह हंसते हुए सो रहा था। इस वाक्य में कहीं भी किसी भी स्थान से संबंधित क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है वह बाहर सो रहा था। बाहर, ध्यान दीजिएगा, बाहर जो है ये यह स्थान का बोध करवाता है, यानी कि जो है स्थान वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अन्य विकल्पों को देखें अगर, तो वह आराम से सो रहा था। इसमें भी कहीं पे भी कहीं स्थानवाचक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, क्रिया विशेषण का। वह सर्द सो रहा था, यहाँ भी कोई स्थान की बात नहीं की गई है। अगला है प्रश्न संख्या 11। वाक्य में शब्द या खंड बदलें। वाक्य में शब्द या खंड बदलें। यह मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। अच्छा, जो ये अंडरलाइन खंड है उसको, उसमें हमें बदलाव करना है जिससे कि ये वाक्य शुद्ध हो जाए। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है, इस वाक्य को हमको शुद्ध करना है अंडरलाइन शब्द में बदलाव करके। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, किस प्रकार की इसमें त्रुटि है। तो पढ़ें अगर हम इसमें ध्यान से, तो लिखा है मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। ठीक है, तो हमें खाली यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो सबसे पहले तो ये अव्यय संबंधित त्रुटि है, इसमें अव्यय संबंधित त्रुटि है, क्योंकि जो ही है, ही का प्रयोग नाम के साथ नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, हम जी का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने नाम के साथ, जब हम खुद का नाम उच्चारण करते हैं तो उसमें ऐसे किसी भी अव्यय का प्रयोग नहीं करते हैं जो सम्मान सूचित हो, यानी कि जो जी है ये एक सम्मान का भाव प्रकट करता है, तो इसको हम अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरा मेरा नाम आनंद आनंद कुमार कुमार है। ठीक है, तो यहाँ से जी हट जाएगा और ही हट जाएगा। तो आइए विकल्प देखते हैं कि कौन सा है इसमें। पहला विकल्प है मेरा नाम आनंद कुमार श्री है। यहाँ श्री आ गया है, ये भी सम्मानवाचक है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है मेरा नाम श्री आनंद कुमार है, ये भी गलत हो जाएगा। मेरा नाम आनंद कुमार है, ठीक है, ये एक शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला है मेरा नाम आनंद कुमार जी है, यहाँ पे भी जी आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है? हम अपने नाम के साथ कोई भी सम्मान सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? एक वचन, हमें जो विकल्प दिए गए हैं हमें उसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प एक वचन संबंधित वाक्य है। पहला विकल्प क्या दिया गया है? कुछ लड़के खेल रहे हैं। सबसे पहले बात, लड़के शब्द आ गया, कुछ लड़के, तो ये एक वचन नहीं रहा, ये जो है बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन वाक्य हो जाएगा। अगला है आप लोग कब जाओगे। आप लोग आ गया यहाँ पे, ये भी बहुवचन हो गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है घोड़े तेजी से भाग रहे हैं। घोड़ा, घोड़े का बहुवचन रूप यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इस शाखा को मत तोड़ो, इसमें कोई भी बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह एक वचन संबंधित वाक्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इन विकल्पों के एक वचन को हम बदलें, एक वचन में हम बदलें अगर इन विकल्पों को, तो यह इसको कह सकते हैं कि लड़का खेल रहा है। लड़का लड़का खेल रहा है। ठीक है। आप लोग कब जाओगे। आप आप कब जाएंगे। ठीक है,
इसका हो जाएगा एक वचन घोड़े तेजी से भाग रहे हैं का, घोड़ा, घोड़ा तेजी से भाग रहा है। ठीक है, ये इसका एक वचन वाक्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, जिसका कोई स्वरूप न हो, इसके लिए सार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, जिसका कोई स्वरूप न हो, उसको हम क्या एक शब्द बोल सकते हैं, ये बताना है। जिसका कोई स्वरूप ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराकार। निरा निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई जिसका जिसका कोई आकार न हो, उसको हम क्या कहते हैं, निराकार। ठीक है, अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो जैसा पहला दिया हुआ है दुराकार, यानी कि दुराकार जिसका आकार बिगड़ा हुआ हो, जिसका आकार जिसका जिसका आकार आकार खराब हो या बिगड़ा हो, बिगड़ा हो, उसको हम दुराकार कहते हैं। बाकी हमने निराकार देख ही लिया, यही इसका सही विकल्प है। अगला है दिया गया सलाहकार, जो जो सलाह सलाह देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सलाहकार। और चौथा विकल्प दिया है साकार, जिसका कोई आकार हो, जिसका 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 कोई आकार हो, उसको हम साकार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ चलते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चौदहवां प्रश्न है अक्षर का अर्थ खाली स्थान है और रंग को भी डैश कहा जाता है। यानी कि हमें इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों रिक्त स्थानों हेतु उपयुक्त शब्द क्या है। यानी कि कोई एक ऐसा शब्द चुनना है जो दोनों की जगह आ सके। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जो अनेकार्थी हो, जिसके कई अर्थ होते हो, वैसा शब्द यहाँ के लिए हमें चुनना है। तो अगर हम बात करें, पहला लिखा हुआ है कि रूप, अगर हम अक्षर का अर्थ रूप है, ये तो गलत हो जाएगा, अक्षर का रूप अर्थ रूप होता ही नहीं। ठीक है, अक्षर का अर्थ जाति, ये भी गलत हो जाएगा। अक्षर का अर्थ शोभा, ये भी गलत हो जाएगा। अक्षर का अर्थ वर्ण, अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, वर्ण है, और रंग को भी वर्ण कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि वर्ण जो है एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, और इसके कई सारे अर्थ होते हैं। किसके, जैसे कि रंग, रंग हो गया, अक्षर हो गया, अक्षर। ठीक है, इसको रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसके अर्थ होते हैं वर्ड के। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। 15वां प्रश्न है कि जाओ आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलेंगे, इस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है, शुद्ध रूप चुनिए। आइए चलते हैं इस वाक्य का पोस्टमार्टम करते हैं, इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहले आओ, आओ सही लिखा हुआ है, आज सही लिखा हुआ है, सब सही लिखा हुआ है, लोग सही लिखा हुआ है, अंताक्षरी ये गलत शब्द है। अंताक्षरी जो है एक प्रकार का ये गलत शब्द है, इसका शुद्ध रूप होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और बार बार ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखते हैं कि खेलते भी सही है भी सही। तो बस सीधा सीधा हमको बस वो चुनना है। आइए देखते हैं, पहला विकल्प आओ आज रात सब लोग अंत्याक्षरी खेलेंगे, ये गलत है। ठीक है, आवो, आवो भी गलत है। आज सब लोग अंताक्षरी खेलेंगे, ये भी गलत है। ठीक है,
आओ आज सब लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी, आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न है जिसका देना है गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश में एक गद्यांश है, उसमें 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है विकल्पों के आधार पर। सबसे पहला गद्यांश के अनुसार क्रिकेट क्रिकेट एक मैदान में खेला जाता है। कैसे मैदान में खेला जाता है भाई? विकल्प क्या है? रेतीले गलत हो जाएगा, छोटे ना, बड़े हाँ ये सही उत्तर हो जाएगा, एक बड़े मैदान में खेला जाता है। चौथा है उबड़ खाबड़। ये अगर इन विकल्पों के हिसाब से देखें तो ये 3 विकल्प जो है गलत हो जाएंगे, हमारा विकल्प सी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ हम क्या भर देंगे? बड़े बड़े मैदान में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, यह हम देखा था, बड़े मैदान में खेला जाता है। मैदान के ठीक बीच में 22 गज लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3-3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की दो होती हैं, दो इच्छा 11-11 खिलाड़ियों की दो क्या होती हैं? पहला विकल्प है टीमें, यही सही उत्तर जाएगा, टीमें होती हैं। अन्य विकल्प देखें तो ग्रुप, ग्रुप नहीं कहते हैं इसको, पंक्ति भी नहीं कहते हैं इसको, सदस्य भी नहीं कहते हैं। 11-11 खिलाड़ियों को सदस्य नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम? यहाँ पे भर देंगे हम टीमें। ठीक है, टीमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो उसमें दिया है हर टीम का एक अपना क्या होता है? अपना, आइए विकल्प के अनुसार देखते हैं। अपना खिलाड़ी, कोच, कप्तान और रेफरी। सबसे पहले तो रेफरी को हटा देंगे क्योंकि रेफरी किसी टीम का नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कोच भी हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये फील्ड पर बात हो रही है कि उस पिच पर जो है क्या कौन कौन होता है, तो ये कोच पिच पर कभी भी नहीं होता है। अगला है कप्तान, हर टीम का अपना एक कप्तान होता है, तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर जाएगा। हर टीम का अपना खिलाड़ी तो होता ही है, तो इसके लिए ये सही उपयुक्त शब्द नहीं होगा। अगला है 19वां यानी कि चौथा विकल्प चुनना है कि आइए थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं कि जो टीम टॉस में जीत जाती है वह पिच की दशा देखकर यह तय करती है कि वह पहले खेलेगी या विरोधी टीम को पहले को कहेगी। क्या कहेगी? किस चीज के लिए कहेगी? वो कहेगी देखने देखने को थोड़ी नहीं कहेगी भाई, बीच में बैठने को भी नहीं कहेगी, बीच में दौड़ने को भी नहीं कहेगी, खेलना है ना तो वहां पे खेलने के लिए कहेगी भैया आप पहले खेलो। ठीक है, अगला है, लास्ट है, ये है अगर हम पढ़ें इसको थोड़ा सा कि अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण हो गया है और आप यहाँ तक आए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।